नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का एक भाग है जो ज्ञानमार्ग.गुरु पर सभी साधकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर आदि करते हैं और परीक्षाओं का आयोजन होता है। तो आज की सत्संग एक परीक्षा से शुरू करेंगे। ये राम शरण की परीक्षा है। गुरुक्षेत्र को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वै मंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। मैं प्रश्न उत्तर शुरू करता हूँ। आज का प्रश्न, पहला प्रश्न, ज्ञान मार्ग के बारे में क्या भ्रांतियां पाई जाती है? ये ज्ञान मार्ग के बारे में कुछ भ्रांतियां नहीं है। ज्ञान मार्ग सरल है, सात्विक है, स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, ये वैज्ञानिक है, अपरोक्ष है, तार्किक है, प्रायोगिक है, प्रामाणिक है, स्वतंत्र है, सरल है। इसमें कोई भ्रांतियां नहीं पाई जाती है। इसमें सरल तरीका से एक जो ज्ञान खोज रहा है, जो एक साधक मुमुक्षु तो होता है, जो अज्ञान का नाश करना चाहता है, इस तरह से ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग स्वतंत्र है, इसमें कोई भ्रांतियां नहीं पाई जाती है। ये अज्ञान का नाश करने एक विधि है। मेरा दूसरा प्रश्न, ज्ञान के साधन संतोषजनक न हो तो क्या करना चाहिए? ज्ञान मार्ग में ज्ञान का दो ही साधन बताए गए हैं, अपरोक्ष अनुभव और तर्क। जो अपरोक्ष अनुभव तर्क द्वारा जाना नहीं जा सकता, वो जब मनन नहीं हो जा सकता, तो गुरुदेव से पूछना चाहिए। पूछकर उसका जो वाक्यांश होगा, जो शब्द होगा, गुरुदेव से जान लेना चाहिए। तत्व की खोज, तीसरा प्रश्न, तत्व की खोज कैसे करें? तत्व तत्व वो है जो कभी नहीं बदलता, जो कभी हटाया नहीं जा सकता, उसको हम तत्व कहते हैं। तत्व की खोज हम जो ज्ञान मार्ग में नेति नेति का विधि द्वारा हम ये भी नहीं वो भी नहीं ऐसे करके करके जो बचता है, उसी को हम तत्व कहते थे। जो मैं अनुभव करता है, वही तत्व है। सब कुछ अज्ञेय क्यों है? अज्ञेय, जिसको कभी जाना नहीं जा सकता, वही अज्ञेय है। मौन ही अज्ञेय है। तो ये सब कुछ को अज्ञेय नहीं कहते। जिसको जाना ही नहीं जा सकता, वो अज्ञेय है। सब कुछ अज्ञेय नहीं हो सकता। तो जो मूल तत्व में न ज्ञान है, न अज्ञान है, न कोई अवधारणा है, न कोई दर्शन है, न कोई विज्ञान है। मूल तत्व में जानने का कुछ है ही नहीं, शुद्ध है। जब साधक यहाँ पहुंचता है, इसी को हम अज्ञेय कहते हैं। तो पांचवा प्रश्न, संपूर्ण अनंत अस्तित्व को एक संपूर्ण अनंत अस्तित्व को एक साधारण मनुष्य कैसे जाना जा सकता है? संपूर्ण अनंत अस्तित्व को एक साधारण मनुष्य कैसे जाना जा सकता है? अस्तित्व, जो संपूर्णता, सब कुछ
अस्तित्व ही है। जगत, शरीर, मन, लोक, परलोक, भौतिक, पराभौतिक, सुंदर, कुरूप, जो देखने वाला भी अस्तित्व है, जो अनुभव कर रहा है वो भी अस्तित्व ही है। तो एक मनुष्य अस्तित्व को बारे में तो कैसे जाना जा सकता है? तो जो हमारे ज्ञान मार्ग में 7 प्रश्न लगा, अपरोक्ष अनुभव और तर्क में तर्क लगाकर फिर 7 प्रश्न लगाकर, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, कहाँ है, कौन है, कितना है, इस प्रश्न लगाकर हम ये एक मनुष्य जाना जा सकता है। तो शून्य और अनंत में क्या भेद है? शून्य और अनंतता एक ही है। ये पर्यायवाची शब्द है। ये शून्य और अनंत में कुछ भेद नहीं है। अनंत ही शून्य है, शून्य ही अनंत है, जो संपूर्णता है। 7वां प्रश्न, सबका तत्व अनुभव करता है, फिर जड़ वस्तुओं, पशुओं पशुओं और अज्ञानी में क्यों नहीं मिलता? सबका तत्व अनुभव करता है, फिर जड़ वस्तुओं, पशुओं और अज्ञानी में क्यों नहीं मिलता? ये प्रश्न निराधार है। अनुभव करता जो है, जो सभी का तत्व एक ही है, तो ये सभी अनुभव करता ही है। जिसको जाना ही नहीं जा सकता, वो जो अस्तित्व से प्रकट है वो अनुभव ही है। जिसको अनुभव हो रहा है वही अनुभव करता है। अनुभव और अनुभव करता एक ही है। एक सिक्के का दो पहलू भी है। इसीलिए सबका तत्व तो अनुभव करता है, फिर जड़ वस्तु और अज्ञानी में क्यों नहीं मिलता? ये सब में मिलता है। आ, ये हमारा माया का उस में देखेंगे तो ये ऐसा लगता है। जो जो अज्ञानी में हो जाता है, जिसका सत्य और सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता है, इन लोगों में ये आ जाता है। तो 8वां प्रश्न, अनुभव की परिभाषा और विशेषताएं क्या है? अनुभव अस्तित्व से जो प्रकट है वो अनुभव ही है। ये अनुभव माया है। अनुभव का परिभाषा करेंगे तो अनुभव का कारण, अनुभव का परिभाषा में ये क्या है पूछेंगे तो ये मौलिक है, क्यों है, कारणहीन है, कैसे है, स्वयंभू है, कब है, नित्य है, कहाँ है, सर्वव्यापी है, कौन है, अव्यक्त ही है, तो कितना है। तो ये सब फक्त एक ही है। तो माया में आकर अनुभव अनेक प्रतीत हो सकता है। 9वां प्रश्न, एकता किसी एकता किस विधि से अ, ज्ञात होता है? एकता अनंत संभावना, शून्य है, कुछ भी प्रकट प्रकट प्रतीत होता है। तो एकता को कोई विधि द्वारा जाना नहीं जा सकता। 10वां प्रश्न, मनन क्यों आवश्यक है और कब आवश्यक हो जाता है? मनन क्यों आवश्यक है और कब आवश्यक हो जाता है? मनन ज्ञान के लिए मनन आवश्यक है। मनन क्या होता है? जो गुरु द्वारा बताए गए बात को आफ्नै बुद्धि, स्वयं का बुद्धि द्वारा जान लेना मनन है। जो मनन द्वारा अ, जो अपरोक्ष अनुभव तर्क लगाकर जो प्रमाण मिलता है, उसको हम मनन कहते हैं। मनन आवश्यक है और कब आवश्यक हो जाता है? जब जब सत्य जानने, जो जो बताया है, बताए गए बात को जानने के लिए, सत्यापन करने के लिए, उसका प्रमाण मिलने के लिए मनन आवश्यक है।
जी गुरुदेव, मेरा थोड़ा सा प्रयास इतना साल रहा। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। और आपको 10 में से 6 अंक मिले हैं। 6 अंक थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी आप पास हैं। आप चरण 4 में जा सकते हैं। और आपकी मातृभाषा हिंदी ना होते हुए भी आपने इसमें मेहनत की है, तो आगे भी आपको सफलता मिलेगी। अब भाषा का अब इतना काम नहीं रहा। अब कोई भी भाषा हो, आप आगे की साधना कर सकते हैं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा और गहराई में जाइए, पाठ को दोबारा सुनिए, उससे आपका लाभ होगा। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। कोटि कोटि नमन गुरुदेव। जो मैं आबानी जी को विशेष तरह से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्हीं ने मेरे को आज तक भाषा सिखाकर यहाँ तक पहुँचाया। जो जिसको इतना गुरु जी के साथ इतना भाषा बोलने सका, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता था। इन्हीं को माध्यम से गुरु जी के साथ था। एक पहला सत्संग में ही मेरा वाईफाई से कनेक्ट हुआ था। अभी वायर के माध्यम से जुड़ पाया हूँ। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। सभी साधकों को कोटि कोटि प्रणाम, जिसने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। धन्यवाद गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है, चलते रहिए। तो इनके प्रश्नों पे हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। तब तक यदि आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो भेज सकते हैं। अतुल का प्रश्न है कि एक ही विषय पर सभी साधुओं का मनन अलग अलग होना चाहिए ना? सभी को अपनी खुद की समझ व्यक्त करना चाहिए, ना कि केवल रटा हुआ याद रखना। मनन तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन यदि वो सत्य की खोज कर रहे हैं तो निष्कर्ष एक ही होना चाहिए। और शुरुआत में गुरु ने जो संकेत दिए हैं कि ऐसे सोचो, ऐसे देखो, ये धारणा सही नहीं, वो धारणा सही नहीं, वो याद रखना ज़रूरी है शुरुआत में। उसके बाद धीरे धीरे समझ बढ़ती है और मनन अपना एक व्यक्तिनिष्ठ रूप ले लेता है। उसके बाद वो व्यक्ति अपने इच्छानुसार जो उसको संतोषजनक लगे वैसी समझ अपनी व्यक्त करता है, उस शैली में वो समझ लेता है। ये तो देखा जाएगा कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा अलग अलग मनन करते हैं, लेकिन ये नहीं देखा जाएगा कि सभी लोगों के निष्कर्ष अलग निकल गए। एक का सत्य ये निकल गया, दूसरे का वो। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सत्य तो एक ही है। तो अगर अलग अलग हो रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है, तो तुरंत गुरु से फिर बात करनी चाहिए कि मुझे तो ये ऐसा समझ में आया है, मेरा निष्कर्ष तो ये कहता है, कहाँ गलती है। शुरू में याद रखना भी ज़रूरी है, जैसे परिभाषाएं आदि रट लेना ज़रूरी है शुरू में, क्योंकि कभी कभी कोई और उपाय रहता नहीं। खासतौर से जो बच्चे हैं या कम आयु के हैं, ये थोड़े से संघर्ष करते हैं ज्ञान मार्ग में, उनको कभी कभी याद भी करवा दिया जाता है। जैसे प्राचीन काल में सारी की सारी पुस्तक याद करवा दी जाती थी शास्त्र सहित। उसका अर्थ ये नहीं कि उनकी समझ कम थी, क्योंकि वो शैली ही ऐसी थी। अब वहाँ पर जो पुस्तक के श्लोक नहीं बोल पाता, वो उसको गुरु डांट लगाते थे, क्यों तुमने वो याद क्यों नहीं किया। उसको कहते हैं हम कंठस्थ क्यों नहीं किया, अभी कंठ में क्यों नहीं बैठ गया वो। उसके बाद बात आती थी कि क्या समझ आता है तुम्हें, क्या मनन होता है, उसके बाद क्या तर्क देते हो, कैसे खंडन करते हो। इस प्रकार धीरे धीरे चरणबद्ध उनको चलाया जाता था। तो जो व्यक्ति बस एक वाक्य सुन लेता है, उस पर अपने मन मर्जी का मनन कर लेता है, ऐसे ही आते जाते अपनी समझ व्यक्त कर देता है, हम उसको साधक भी नहीं कहेंगे। शुरू में परंपरा या गुरु का अनुकरण, पूरी तरह 100% अनुसरण जरूरी है, तब कुछ सीख पाता है वो साधक। ये मेरा अपना व्यक्तिगत कहना है, कुछ लोगों का कुछ और होगा। कृष्ण प्रिया का प्रश्न आया है, अनुभवहीन कैसे हुआ जाता है? तो जैसे कि आप जानते हैं, अनुभव अर्थात जो प्रकट है, जो अस्तित्व का अभिन्न अंग है, और अस्तित्व आप स्वयं है तत्व रूप में, तो वो कभी जाएगा नहीं, अनुभवहीनता कभी आएगी नहीं। हाँ, अनुभव का ज्ञान आ सकता है, जा सकता है, अनुभव भुला दिए जा सकते हैं या याद रखे जा सकते हैं।
इसी प्रकार अनुभवकर्ताहीन कैसे हुआ जाए? संभव नहीं है। इसी प्रकार अस्तित्वहीन या अनुभव क्रियाहीन स्थिति कब आएगी? असंभव है। अमित ने पूछा है, क्या कुछ ना होना ही अनुभव करता होना है? दुविधा है कि भाषा में व्यक्त करने पर अनुभव करता शून्यता है, खालीपन है, जो कि कुछ ना होने के समान ही है, अनुभव नहीं किया जा सकता। अनुभव करता अप्रकट आयाम है, क्या उस आयाम को कुछ ना होना कह सकते हैं? जरूर कह सकते हैं, लेकिन यह कविता हो जाएगी। शून्यता का अर्थ खालीपन है, आपने बिल्कुल सही लिखा, क्योंकि वो इंद्रियों के पहुंच के बाहर है। अनुभव करता वस्तु नहीं है, अनुभव नहीं है। तो जो बुद्धि इंद्रियों पर निर्भर है, वो यही कहेगी कि वो वहाँ कुछ नहीं है। और ये एक हद तक सही है, क्योंकि कुछ का अर्थ सामान्य भाषा में वस्तु होता है, वास्तविक, और वो वस्तु नहीं है। फिर भी वो है। कुछ ना होना की जगह केवल होना, होना मात्र, कुछ होने की जगह होना कह सकते हैं आप, उतना ही है। ये संपूर्ण अस्तित्व ऐसा ही है, यही अस्तित्व है। तो शून्यता कहने से ऐसा भ्रम हो सकता है कि ये तो नकार रहे हैं कि वहाँ पे कुछ है। नहीं, इतना ही नकारा जा रहा है कि इंद्र जनित नहीं है, या वस्तु नहीं है, न भौतिक है न मानसिक है। इसीलिए सटीक शब्द जरूरी है। फिर कभी कभी अज्ञान की भाषा में या कविता में रहस्यपूर्ण बनाने के लिए विषय को इस प्रकार के शब्द उपयोग करते हैं कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत भाषा की सीमा भी आ जाती है, क्योंकि हमारी जो अज्ञान की भाषा जो है, सांसारिक भाषा, वो वस्तुओं पर आधारित है। वस्तुओं की व्याख्या के लिए वो बनी है वो भाषा। जो वस्तु नहीं है, बस होना है, निर्गुण है ऊपर से, वहाँ तक भाषा भी नहीं पहुँच पाती। इसलिए भाषा की शुद्धि ज़रूरी है। भाषा की शुद्धि का अर्थ है जो अनावश्यक है वो निकालते जाना, उसमें से सटीकता बनाए रखना, ताकि बार बार अर्थ बदले नहीं। तो जो जानता है वो उसकी हर प्रकार के शब्दों में व्याख्या कर सकता है, और जो नहीं जानता स्वयं को, उसके लिए कितने भी शब्द ले आओ बेकार है। अतुल ने कहा है यहाँ कैसे पूछा गया है, तो उसका उत्तर कह सकते हैं कोई प्रक्रिया नहीं है। नहीं कह सकते, क्योंकि प्रक्रिया की बात तब उठेगी जब वो अवस्था संभव होगी। जैसे ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि अनुभव करता कैसे हुआ जाता है, अनुभव करता कैसे हुआ जाता है। अब यहाँ आप बोल सकते हैं कैसे मत पूछो, किसी प्रक्रिया द्वारा नहीं होगे तुम अनुभव करता, तुम पहले से हो, बने बनाए हो, बस अपना अज्ञान हटा लो कि मैं कुछ और हूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छा उत्तर है कि प्रक्रिया मत पूछो। लेकिन यहाँ तो अनुभवहीन कैसे हुआ जाता है पूछा, तो अनुभवहीन तो सत्य होना चाहिए ये शब्द, तब प्रक्रिया की बात को उठा सकता है। अगर मैं कहूँ कि पूछो मत प्रक्रिया क्या है, तो ये मान लिया जाएगा कि अनुभवहीन कोई स्थिति है, ऐसा संभव है ऐसी स्थिति होना, लेकिन प्रक्रिया नहीं है, तो उत्तर गलत हो जाएगा, उत्तर से अज्ञान बढ़ जाएगा। फिर तो पहले जिस बारे में पूछा जा रहा है जो विषय है, वो दरअसल है या नहीं, ये स्पष्ट जानना जरूरी है। उसके बाद आप कैसे क्या उसे पूछ सकते हैं, उसके बाद 7 प्रश्नों के उत्तर ला सकते हैं। जैसे एक अच्छा उदाहरण हमने दिया था कार्यक्रम में कि उड़ने वाला हाथी कैसे उड़ता है। अब यहाँ पे ये बताना ठीक नहीं होगा कि पूछो मत कैसे उड़ता है, कोई नहीं जानता, बस वो उड़ता है। ठीक नहीं है, उत्तर ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो उड़ने वाला हाथी है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, उसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, कैसे पर जोर दे दिया सारा प्रक्रिया पर। तो यहाँ पर तो विफल हो गई ज्ञान विफल हो गया उस व्यक्ति का। परमविद ने कहा है कि यह कैसे जाना जाए कि यह जीव अन्य साधक जन के मनन को स्वीकार कर ले रहा है। शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मैं दूसरों की बातों में आ रहा हूँ, कि जो लोग कह रहे हैं, जो लोग अपना मनन बताते रहते हैं, मैं उनको सत्य मान लेता हूँ, और कैसे जानूँ कि वो मेरा ज्ञान है या नहीं, या बस दूसरों के हाँ में हाँ मिलाता जा रहा हूँ मैं। तो इसकी विधि बहुत आसान है।
आपने कैसे पूछा है ना। अब विधि है इसकी, अपने अनुभव में देखिए। भले किसी अन्य साधक ने कुछ बताया है या गुरु ने बताया है या किसी शास्त्र में, किताब में, पुस्तक में, वीडियो में बताया गया है, देखिए अपने अनुभव में। और उसके बाद स्वीकार अस्वीकार का प्रश्न आएगा। उसके बाद आप बोल सकते हैं मैं स्वीकारूं या अस्वीकारूं। दूसरी बात, तार्किक। कभी कभी दूसरों के मनन बड़े तार्किक लग सकते हैं, लेकिन आपको स्वयं की बुद्धि से जांचना है, उसका परीक्षण स्वयं करना है कि उसकी बुद्धि तो उसको सत्य कह रही है, असत्य कह रही है, जो भी कह रही है, भले वो गुरु क्यों ना हो आपका, लेकिन मेरी बुद्धि क्या कह रही है। संतुष्टि आपको होनी चाहिए, दूसरों को नहीं। हाँ, दूसरे अपनी व्यक्त कर सकते हैं अपनी बात कि मैंने ऐसे जाना है, वो हो सकता है वो आपके काम आ जाए, हो सकता है कि वो आपके लिए सहायक हो जाए दूसरों का मनन, लेकिन असली मनन वो है जो आप स्वयं करते हैं। अगर आप केवल सबकी बात सुन रहे हैं और खुद विचार नहीं कर रहे हैं उस पर, तो ये जान जाइए कि आप बस जमा कर रहे हैं, संचय हो रहा है, बस ज्ञान नहीं हो रहा, ज्ञान नहीं हो रहा। अब इसको तो शाब्दिक ज्ञान भी नहीं कह सकते, इसको तो हाँ कुछ नहीं कह सकते। देखिए, तो कुंजी स्वयं का अनुभव है, स्वयं की बुद्धि। ऐसे जानिए आपका अनुभव क्या कहता है, आपकी बुद्धि क्या कहती है। और कभी कभी वो दूसरे लोग जो कहते हैं उससे मिल जाएगा, या गुरु जो कहते हैं या किताबों में जो लिखा है उससे कभी कभी वो सहमति होगी, और ना हुई तो फिर गुरु से पूछना है। बाकी लोग ये कहते हैं, लेकिन मेरी बुद्धि ये कहती है, मेरा अनुभव ये कहता है, कहाँ समस्या है। तो यही गुरु का यही काम है, दिशा दिखाना, ज्ञान लेना आपका काम है। तो मुझे आशा है आपको स्पष्ट हुआ होगा। कोई विशेष समस्या हो तो ज़रूर पूछिए। यशवंत ने पूछा है, कभी कभी साक्षी भाव अनायास ही आ जाता है, परंतु कभी ये ज्ञान होने पर भी कि स्थिति में साक्षी भाव होना चाहिए अत्यंत मुश्किल हो जाता है। क्या हमेशा साक्षी भाव रखने की इच्छा रखना गलत है? और क्या साक्षी भाव रखते हुए चित्त की वृत्ति का अनुशासन करने की इच्छा करना गलत है? नहीं, आपके प्रश्न में कुछ भी गलत नहीं है, आपने जो पूछा है। और कभी कभी वो आ जाता है तो आप सौभाग्यशाली हैं, आप करोड़ों में एक हैं, आ जाता है कम से कम, है ना। अधिकतर जीव अंधकार में है पूरी तरह से, करोड़ों में एक का आता है, तो उसको मुश्किल कह सकते हैं, मुश्किल है ऐसा कह सकते हैं। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप नए नए हैं, आपने अभी अभी साक्षी भाव में चलना सीखा है। जैसे बच्चे होते हैं ना, शुरू शुरू में तो गिरते हैं, चलते कम है, गिरते ज़्यादा है, ऐसे ही है। इसमें कुछ वर्ष दीजिए, अच्छी साधना कीजिए, जितनी प्रचंड साधना होगी उतनी जल्दी स्थायी होगा। स्थायी भी नहीं हुआ तो जब ज़रूरत होगी तब होगा। हम तो ठीक उल्टा कहते हैं कि संकल्प शक्तिशाली बनाइए, अर्थात साक्षी भाव में रहने की इच्छा को सबसे बड़ा बनाइए, सबसे बलशाली वो इच्छा हो, सबसे बड़ा संकल्प वो हो, आपके जीवन का लक्ष्य हो, तब जाकर वो थोड़ा बहुत आता है। तो उसकी इच्छा ना होना गलत है, क्योंकि फिर वो होगा ही नहीं। ये तो आप अपने अनुभव से जान सकते हैं कि जिस कार्य को करने की या जो बनने की, जो पाने की कुछ इच्छा है, अगर वो समाप्त हो जाए तो क्या वो होता है? बिल्कुल नहीं। तो सबसे बड़ी इच्छा साक्षी भाव की और ज्ञान की होनी चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा, ये सब साधक की यही इच्छा होती है, नहीं तो वो साधक ही नहीं है। फिर जिसको ये सब मिल गया है, हाँ, उसको कोई इच्छा करने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पर भी इच्छा आ गई तो कुछ गलत नहीं है, होगा कुछ नहीं। अगर आपका चित्त अनुशासनहीन है तो अब वो ज्ञान मार्ग के बाहर हो गया। अब ज्ञान मार्ग का गुरु क्या कहेगा, इस जो अनुशासनहीन है उसी के साक्षी रहो। वो ये नहीं रहेगा पहले उसे ठीक करो बाद में साक्षी भाव की बात करना, नहीं। वो हम कहते हैं, हमारे कार्यक्रम में ऐसा क्या है, कहा गया है, क्योंकि थोड़ी ढील दी गई है कि पहले अशुद्धि है तो उसको हटाओ, थोड़ा अनुशासित कर लो आप स्वयं को अर्थात मन को या शरीर को, चित्त को, फिर अच्छा आएगा साक्षी भाव। ये जो प्रायोगिक बात है, थोड़ी सी व्यवहारिक बात है, इसलिए बोल दिया गया। तो यहाँ पे सबको अपना अपना निर्णय लेना चाहिए। क्या अनुशासनहीन चित्त के साथ मैं सुखपूर्ण जी सकता हूँ? तो कोई ज़रूरत नहीं हो इच्छा करने की, चाहे वो आपने साक्षी भाव में की हो या अंधकार में की हो,
क्यों? आप संतुष्ट है, जैसा भी ये उपकरण जैसा भी है आप उससे संतुष्ट है। थोड़ी सी आवाज़ करता है, थोड़ा सा शोर करता है, थोड़ी सी वृत्तियाँ इधर उधर भागती हैं, कोई बात नहीं, आप कहते हैं जैसा भी अच्छा। लेकिन जो व्यक्ति असंतुष्ट है चित्त की वृत्तियों से, पूरी तरह जंगली चित्त है उसका, बार बार परेशान करता है, दुख का कारण है, तो अब उसमें ये इच्छा आना स्वाभाविक है कि मैं उसको अनुशासित कर लूँ। और अगर ये इच्छा साक्षी भाव में आती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है मतलब। और अगर साक्षी भाव नहीं है, वो व्यक्ति को कोई ज्ञान भी नहीं है, और फिर भी उसमें ये इच्छा है कि मैं चित्त को अनुशासित कर लूँ, बिल्कुल सही है। तो साक्षी भाव का और आत्म सुधार का ज़्यादा संबंध नहीं है, केवल इतना संबंध है कि साक्षी भाव से आत्म सुधार कभी कभी अपने आप हो जाता है। यदि ना हो तो जो साक्षी भाव की साधना कर रहा हो उसको ज़रा भी चिंता नहीं होती, अक्सर नहीं होती। ज्ञान मार्ग में किसी को चिंता नहीं होती कि ये मनो शरीर यंत्र कैसा चल रहा है, क्योंकि वो जानते हैं साक्षी भाव जो है वो उसको अपने आप नियमित कर देगा, अपने आप सुव्यवस्थित कर देगा, प्राकृतिक कर देगा। इतना जानते हैं ज्ञान होने के बाद लोग। प्रश्नों से ही स्पष्ट हो रहा है कि आप एकदम नए हैं इस मार्ग में, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि जो भी आपकी सबसे बड़ी इच्छा है उसको करते रहिए। चिंता मत कीजिए कि ये सही है गलत है, आपके लिए क्या उपयोगी है, आपके जीवन को सुखपूर्ण क्या बना रहा है। यदि साक्षी भाव दुख दे रहा है तो हाँ, फिर गलत है वो उसकी इच्छा लाना। अगर अनुशासन में चल रहा है चित्त और वो कष्टदायी हो गया है, गलत है फिर। और अगर वो सुख का कारण है साक्षी भाव, ये शांति आनंद का कारण है, और चित्त की वृत्ति प्रगति का कारण है, चित्त की वृत्ति का अनुशासन प्रगति का कारण है, तो वो इच्छा बहुत अच्छी। इसमें एक ही समस्या आ सकती है कि आप इस तरह की धारणाएं बना लें इधर उधर सुन के कि लोग तो कहते हैं ये इच्छा ठीक नहीं है, वो लोग ये कहते हैं कि वो इच्छा ठीक नहीं है। ये समस्या आ सकती है। लोगों की बातों को मान लेना समझदारी नहीं है। अपना देखिए आपको क्या सहयोगी है आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए या हर प्रकार के जीवन के लिए। एक आम आदमी को भी ठीक वही करना चाहिए जो उसके जीवन को अर्थ देता है, सुख और मुक्ति देता है। जो दूसरे लोग मानते हैं वो आपने अनुकरण शुरू कर दिया तो दुख निश्चित है, पतन निश्चित है। और पूछते रहिए, क्योंकि आप नए हैं और कहीं भी शंका है तो पूछते रहिए। बस इधर उधर सुन के उसको नियम मान लेना और उसको बिना सोचे उस मार्ग पर चलना, वो समस्या हो सकती है, और कुछ नहीं। आप स्वतंत्र हैं, जो चाहे करें। सत्यकाश ने कहा है कि आप कैसे कहते हैं कि ये आदेश ऊपर से आया है या गुरु क्षेत्र की यही आज्ञा है, आपको कौन कहता है, क्या ऐसा संभव है? मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो ऊपर से ना आया हो, तो केवल ऐसा ही संभव है। आप पूछ रहे हैं क्या ऐसा संभव है? ऐसा ही संभव है, क्योंकि यहाँ कोई करने वाला नहीं है। तो जो संपूर्णता है, संपूर्ण अस्तित्व, उसकी जो इच्छा है वहाँ यहाँ पालन हो रहा है। और क्या मैं कर रहा हूँ केवल ऐसा? क्या मैं अकेला ऐसा हूँ? नहीं, आप सब ही ऐसे ही हैं। आप जो भी करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, जो भी बोलते हैं, सोचते हैं, वो आपका नहीं है। कहाँ से आया है? तो हम कहते हैं ऊपर से आया है। ऊपर अर्थात मनुष्य की बुद्धि के परे। तो कभी कभी हम भेद करते हैं व्यवहारिकता में कि ये निर्णय मैंने लिया है लेकिन ये ऊपर से आया है। तो इतना ज़रूर बताया जा सकता है कि इस मनुष्य ने अपने सीमित बुद्धि और ज्ञान से क्या निर्णय लिया है, वो तो स्पष्ट होगा, वो तो आप भी बता पाएंगे। लेकिन बाकी जो भी होता है वो ऐसा बोल दिया जाता है कि वो ऊपर से आज्ञा आई है, ये होगा। गुरुक्षेत्र अर्थात कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ, वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये किसी संगठन का नाम नहीं है, कोई पार्टी नहीं है वहाँ पे जो लोग बैठे हैं और आज्ञा दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। वो अस्तित्व स्वयं है ना। बस जो ज्ञान वाला भाग है हमने अलग निकाल लिया है, वो भी मनुष्य की धारणा मात्र है, ऐसा सच में तो है नहीं, स्मृति का क्षेत्र है, तो तांत्रिक धारणा है। और ऐसा नहीं है कि कोई आगे मुझे कहेगा ये आज्ञा है आज से ये करो, नहीं। जो इस जीव के लिए बोलना या करना संभव नहीं है, अगर वो हो जाए इस माध्यम से, तो ये जीव क्या कहेगा? मेरा नहीं है, ये ऊपर से आज्ञा है, ऊपर से आदेश आया है।
तो थोड़ी बहुत भाषा रहस्यमयी है। हाँ, जब हम ऐसी बात करते हैं ना, गुरु क्षेत्र का आदेश है, ये मुझे आज्ञा नहीं है, मुझे मत बोलो ये करने के लिए, तो ये तांत्रिक भाषा है, थोड़ी सी रहस्य की भाषा है। तो जो ये सब रहस्य नहीं जानता, ये राज नहीं जानता, वही सोचे कि इसको कोई आकर बताता होगा, इसको कोई संदेश देता होगा, कहीं से कुछ प्रकट होता होगा, इसकी आंखों के सामने कोई दिखाई देता होगा, रात को सपने में कोई आकर बताता होगा कि ये आज्ञा है तुम्हारी। वैसे ये सब हो सकता है क्योंकि ये तो माया है, सपना है, तो सपने में सब होगा, लेकिन करोड़ों में एक बार होगा। अक्सर यही होता है कि ये मेरे बस में नहीं है, ये जीव की सीमा यहीं तक है, इतना जो कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ, इसके आगे मेरा नहीं है। तो इसको मेरे लिए समझाना भी बहुत कठिन है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा अनुभव हुआ होगा। और जब वो फलदायी होता है, जब उसका अच्छा फल आता है, तो हम उसको कृपा समझते हैं, आज्ञा समझते हैं और इस प्रकार की भाषा में व्यक्त करते हैं। तो आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि क्या ऊपर से आया है, कैसा आया है, क्या संभव है। आप अपनी साधना में लग जाइए और आपको भी ऊपर से आदेश आने लगेंगे, आपको भी आज्ञा, अनुमति मिलने लगेगी। अनुभव से जाना जाएगा, ये थोड़े शब्दों में बताना कठिन है। कितना अच्छा होता कि गुरु क्षेत्र को भी मैं टेलीग्राम में जोड़ देता और पूछ लेता हर काम करने से पहले, जैसे आप लोग पूछते हैं मुझसे कि ये करूं या नहीं करूं, इस व्यक्ति को ज्ञान मार्ग में लाऊं या उस व्यक्ति को। कितना अच्छा होता है, उनके संदेश आते, लेकिन फिलहाल ये संभव नहीं है। और हमें अपने अंतर प्रज्ञा पे निर्भर होना पड़ता है। अंतर प्रज्ञा, जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे इंट्यूशन, बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा। शब्दों में नहीं, या भौतिक रूप में उनकी बात नहीं आती, ये बस हम जान जाते हैं कि ये बता रहे हैं मेरे गुरु। तो जिनका भी गुरु क्षेत्र संपर्क है वो पूरी तरह जानते हैं। एक दिन बैठे बैठे आप मनन कर रहे हैं, मान लीजिए एक उदाहरण मैं देता हूँ, बैठे बैठे आप मनन कर रहे हैं किसी विषय पे, अचानक आपके मन में विचार आता है इसको लिख लेना अच्छा रहेगा और प्रकाशित भी करना अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है किसी और का भी ये प्रश्न हो और मेरा मनन बहुत अच्छा हो रहा है आज, तो मैं लिख लेता हूँ, इसका लेख बना देता हूँ, प्रकाशित कर देता हूँ। वो प्रकाशित हो जाता है, बहुत लोगों को पसंद आता है, बहुत लोगों को लाभ मिलता है उसका। तो वो आप क्या कहेंगे, मैं तो ये कर भी नहीं सकता था, ये तो मेरे बस में नहीं था, अब इसको क्या नाम देंगे, ये तो ऊपर से आया है, ये तो ऊपर से आदेश आया कि तुम प्रकाशित कर दो और मैंने प्रकाशित कर दिया। तो ये रहस्य की भाषा है थोड़ी सी, क्योंकि इसके पीछे एक भाव है कि ये मैंने नहीं किया। इतना ज़रूर स्पष्ट रूप से जाना जाएगा कि ये मेरा तो स्वभाव ही नहीं है, लिखना, पढ़ना, किसी की सेवा करना। मैं तो ये जीव हूँ, स्वार्थी हूँ, मैं तो बस रक्षण भक्षण प्रजनन के लिए मैंने जन्म लिया है, ये सब तो ऊपर से आया। तो ये एक प्रकार की भाषा है, आप कह सकते हैं। स्वयं को नीचे रखना, सारा श्रेय गुरुजनों को देना, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। परमविद ने पूछा है, अनुभव करता और अनुभव दो नहीं है, ये कैसे प्रमाणित हो? ब्रह्म ज्ञान के पाठ में प्रमाणित है, सुनिए उसको, दोबारा सुनिए अगर आपने सुना होगा तो। और उसमें से कौन सा प्रमाण आपकी समझ में नहीं आया, ये मुझे बताइए, क्योंकि वो पूरा का पूरा पाठ दोबारा सुनाना मेरे लिए सत्संग में संभव नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान के पाठ में। और वहाँ पर अगर आपको कहीं शंका हो, इससे तो एकता प्रमाणित नहीं हो रही, ये तो अलग अलग प्रमाणित हो रहे हैं, अगर आपको शंका आ जाए कि ये जो प्रमाण दिया गया है इसमें ये गलती है, इससे प्रमाणित नहीं होता, वो पूछिए आप। सत्संग वापस प्रमाण देने के लिए, वापस प्रवचन दोहराने के लिए नहीं है, सत्संग आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए। प्रमाण बिखरा हुआ है ना सारी दुनिया में प्रमाण ही प्रमाण बिखरा है। हाँ, वो न कोई देखता है, न कोई समझता है। देखिए आपको कहाँ पे शंका आई है। सत्संग का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बताया गया श्रवण, उसमें कोई भी शंका हो और आपके अनुभव अनुसार ना हो, तार्किक ना हो, तो यहाँ पे पूछना है। अक्सर 90% लोगों को सब समझ में आ जाता है, बड़ी सरल भाषा में वो बताया गया है, अच्छे से समझाया गया है। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है, पहला कार्यक्रम है ये। तो सत्संग में क्या पूछें, तो फिर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि गुरु क्षेत्र की आज्ञा कैसे आ जाती है आप तक पूरी तरह से कार्यक्रम, ज्ञान मार्ग, सबको भुला के
वो साधक अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाते। तो कभी कभी मैं उत्तर देता हूँ, कभी कभी मैं डांट लगाता हूँ। तो देखिए, अगर आपका सब सत्यापन आदि सब हो गया है, उसके बाद आप इधर उधर के प्रश्न ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कि प्रगति नहीं हो रही है, कार्यक्रम में क्या है वो पता ही नहीं है, निर्देश पढ़े हैं और तरह तरह के प्रश्न वो व्यक्ति पूछ रहा है। तो अब उसको फिर सीख मिलती है। तो यदि किसी और का कोई प्रश्न हो या शंका हो तो लिख सकते हैं। जब परमविद ने कहा मैं चरण 4 में हूँ, साक्षी भाव की साधना चल रही है। हाँ, कोई बात नहीं, जो कार्यक्रम समाप्त कर चुके हैं वो भी पूछ सकते हैं प्रश्न। कभी कभी होता है ऐसा कि चरण 2 से चरण 8 तक पहुँचते पहुँचते वो जो ज्ञान है वो धुल जाता है अच्छे से, तो फिर से प्रश्न आने लगते हैं, पूछ सकते हैं। गुरु का कोई और काम है नहीं, गुरु का कोई और काम है नहीं प्रश्नों के उत्तर देना। लेकिन बड़े मूलभूत प्रश्न जो आते हैं वो फिर भेज दिया जाएगा आपको। जैसे आप अगर पूछेंगे ज्ञान मार्ग क्या है बता दीजिए, मैं चरण 4 में हूँ, अब संभव नहीं मेरे लिए, क्योंकि वो सारा चरण 2 ज्ञान मार्ग ही बताया तो है, उसमें से कौन सी बात समझ में नहीं आई। इसके लिए सत्संग है। तो यदि आपको कोई प्रश्न हो तो लिख के भेज सकते हैं, मैं आपके प्रश्न पहले ले लूँगा। हम रामशरण के प्रश्न पे थोड़ी बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले एक ममता का प्रश्न आया है। ऐसा होता है कि कोई अच्छा काम होता है तो हम भी यह कहते हैं कि यह काम गुरुदेव की कृपा से हुआ है। हाँ, यही भाव है उसके पीछे, कहना इस बात के पीछे भी कि ये आदेश ऊपर से आया था, ये मुझे ये सेवा करने की, ये किताब प्रकाशित करने की आज्ञा गुरु से मिली थी। यही भाव है, और भाव ज़्यादा है और जादू टोना चमत्कार कम है। ऐसा आप मान के चलिए। कुछ भी अच्छा हो तो हम कहते हैं कि हाँ ऊपर से हुआ है। मान लो कुछ बुरा हो जाता है, हमसे कुछ गलती हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा भी कह देते हैं हम। वैसे तो पूरी तरह स्वीकार करते हैं कि हाँ ये मेरी गलती है, लेकिन अक्सर लोग ये भी कहते पाए जाते हैं कि ये गुरु क्षेत्र को मंजूर नहीं था, उन्होंने मुझे अनुमति नहीं दी ये करने की, इसलिए विफल हो गया। ऐसा भी बोलते हैं। क्योंकि कोई अच्छा ही उनके ऊपर थोपना ज़रूरी नहीं। आपके जीवन में कुछ गड़बड़ होती है वो भी ऊपर भेज दीजिए, ये मैं तो नहीं हूँ करने वाला। ये बात सत्य है ना, व्यवहारिकता में हम करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि नहीं है, कोई नहीं है करने वाला। तो कभी कभी उस कर्ता को ऊपर भेज दिया जाता है, मैंने नहीं किया। तो अच्छे कामों का श्रेय नहीं लेना है, लेकिन कुछ गलती हो गई तो उसका भी दोष ऊपर ही लोग देते हैं कभी कभी। तो अधिकतर ये भाव मात्र है। तो रामशरण का पहला प्रश्न था कि ज्ञान मार्ग के बारे में क्या भ्रांतियाँ पाई जाती हैं। तो इनको आधे अंक मिले। इन्होंने बोला ज्ञान मार्ग में कोई भ्रांतियाँ नहीं है, तार्किक है, वैज्ञानिक है और अनुभव आधारित है। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसके बारे में क्या भ्रांतियाँ है, अर्थात लोगों के मन में क्या ज्ञान है ज्ञान मार्ग के बारे में। स्वयं भाषा की समस्या यहाँ पे समझने में गलती हुई है। फिर भी इन्होंने ज्ञान मार्ग क्या है वो तो बता दिया, इसलिए आधे अंक मिल गए। भ्रांतियाँ क्या है ज्ञान मार्ग के बारे में कि ये बहुत कठिन है, या ये केवल बौद्धिक है, या शाब्दिक ज्ञान ही होता है, लोग रट लेते हैं बस किताबों को, उसको ज्ञान कहते हैं। या ये भी भ्रांति है कि यहाँ कोई चमत्कार होगा, कुछ मिल जाएगा। ये भी भ्रांति है कि एक दर्शन है मात्र है, ये विचारधारा मात्र है, एक तरह का वाद है, वाद विवाद है यहाँ पे, बस इस तरह की भ्रांतियाँ है। और ये भ्रांतियाँ उनमें होती है जिनका ही मार्ग नहीं है। या फिर आम जनता की तो बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको तो इस मार्ग का नाम पता भी नहीं है। आम जनता की ये हालत है कि उनको मार्ग क्या होता है ये तक नहीं पता, आध्यात्मिक मार्ग उसकी परिभाषा नहीं पता। तो ज्ञान मार्ग के बारे में बहुत कम ज्ञान है हमारे समाज में इस समय, इस युग में। और ज्ञान कम है, अज्ञान ज़्यादा है इस बारे में कि क्या है। और जैसे ही लोग सुनते हैं नहीं यहाँ तो गुरु कोई चमत्कार नहीं दिखाएगा, कोई विचित्र अनुभव तो होगा ही नहीं, और बस परिभाषा याद करना है, वो जैसे गुरु ने तर्क बताया है वैसे वैसे रट के बोल देना है, हो गया ज्ञान। तो अगर ऐसा सुनते हैं लोग तो वो बोलते हैं मेरे किसी काम का नहीं है। इसलिए हाँ, कुछ गुरुजनों ने ज्ञान मार्ग का थोड़ा रूप बदला, उसमें
थोड़ा सा मसाला डाला था, उसमें थोड़ा सा लोकप्रिय बनाने का प्रयास हुआ था। अब आजकल तो पूरी तरह से समाप्त सा है ज्ञान मार्ग। क्यों? भ्रांतियाँ ही भ्रांतियाँ हैं। अब मैं ये कहूँ कि बाकी मार्गों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है आम जनता को या साधकों को, तो वो बात भी सही नहीं है। वहाँ भी भ्रांतियाँ ही हैं। यहाँ सिद्धियाँ मिल जाएंगी, वहाँ जीवन सफल हो जाएगा, यहाँ पैसे मिल जाएंगे ये गुरु मेरी हर समस्या ठीक कर देंगे, पत्नी को भी ठीक कर देंगे, पति को भी, बच्चों को भी। इस तरह की भ्रांतियाँ सब लोग लेकर आते हैं अध्यात्म में। फिर भी इन्होंने ज्ञान मार्ग का थोड़ा बहुत विवरण देने का प्रयास किया, तो मैंने इनको आधे अंक दे दिए। ध्यान दीजिए, आप एक किताब ज्ञान मार्ग क्या है और क्या नहीं, इसी बारे में लिख सकते हैं, जो कि हमने ज्ञान दीक्षा के एक पाठ में डालने का प्रयास किया है। सत्यम का प्रश्न आया था कि मैंने ज्ञान मार्ग से पहले थोड़ा योग मार्ग पर भी अभ्यास किया था। अब जब साक्षी भाव की साधना की जाती है तो ऐसा लगता है कि जितनी भी विधियां वहाँ प्रयोग की जाती है वह सभी साक्षी भाव में रहकर विकसित की गई है। जैसे प्राणायाम, आहार संतुलन, आसन, जैसे अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के से योग मार्ग का विकास हुआ है, तो क्या साक्षी भाव प्राचीनतम साधना है? आपका अनुभव बिल्कुल सही है कि जो ज्ञानी नहीं है वो मार्ग का विकास कैसे करेगा। जो स्वयं योग में नहीं है, जिसने स्वयं योग अर्थात एकता के दर्शन नहीं कर लिए, वो कोई विधि कैसे विकसित करेगा? क्या साक्षी भाव प्राचीनतम साधना? यही एकमात्र साधना है, और कोई साधना है ही नहीं इस दुनिया में। सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली और सार जो है, साधना का जो सार आता है, वो साक्षी भाव ही है। ये जीव और कुछ नहीं कर सकता, और बाकी जो भी बताया गया है वो साक्षी भाव तक पहुंचने के उपाय है। ज्ञान मार्ग को सीधा मार्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले ही दिन से आपको बता दिया जाता है कि ये है साधना। वैसे ज्ञान मार्ग में ये भी नहीं है, तो ये अपना अपना इसमें विचार हो सकता है कि सबसे पहली साधना क्या है। लेकिन चेतना में के विकास या बुद्धि के विकास, ज्ञान के विकास से जो जुड़ा नहीं है, उसको आप साधना कैसे कहेंगे? वो साधना नहीं हो सकती। फिर वो कुछ सांसारिक कार्य होगा जो जीवन को अच्छा करने के लिए उपयोगी होगा। तो योग में एक बड़ी अच्छी विशेषता है कि वो आपका व्यवहारिक रूप में भी बड़ा उपयोगी है। जैसे आपने लिखा है आहार संतुलन, आसन, ये शरीर को बहुत अच्छा बना देता है। प्राणायाम जो है मन को शांत करने के लिए है, तो शीतली प्राणायाम आदि आदि। तो इसलिए बहुत योग मार्ग जो है लोकप्रिय हो गया। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ गुरुजनों ने कोशिश की उसको, कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, वो उनको देने का प्रयास किया। लेकिन अंत में वो क्या कहता है? योग मार्ग, अष्टांग योग, ध्यान, धारणा, समाधि हो गया। ज्ञान मार्ग से मिल गया जाकर ऊपर। कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है क्योंकि उनका जीवन भी थोड़ा अच्छा कर दिया, उसने शुद्धिकरण कर दिया है। तो ज्ञान मार्ग में क्या कहा गया है कि वो साधक जो ये सब करके आया है उसको ज्ञान मिलेगा। षट संपत्ति जिसको कहा गया है, पहले से ही एकाग्र चित्त है, पहले से ही उसका आहार अच्छा है, पहले से ही उसका स्वास्थ्य, मनो शरीर यंत्र बहुत अच्छा है। अब आ जाओ तुम, अब हम बताते हैं ज्ञान क्या है। तो जहाँ योग की जो निचली साधना है, 4-5 अंग हो जाए तो वो ज्ञान के लिए उपलब्ध हो जाता है। तो अष्टांग योग में कुछ और ज्ञान तो दिया नहीं गया है। अष्टांग योग में यही कहा गया है कि 2 नहीं, योग जो आप हैं वो हो जाओ, कैवल्य। इस और क्या कहें, मैं तो इस मामले में कुछ नहीं जानता। फिर भी ये मेरा अनुमान मात्र है जो मैंने अभी कहा। ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जो आपको इस उच्चतम शिखर तक ना पहुंचाए जहाँ पे आप अभी बैठे हैं ज्ञान मार्ग की कृपा से। हाँ, उनकी विधियाँ अलग अलग है। विधियाँ क्यों अलग अलग है? साधक अलग अलग है, साधक की पसंद नापसंद या क्षमताएं अलग अलग है साधकों की, लेकिन साधना एक ही है, ज्ञान एक ही है, सत्य एक ही है, अवस्था एक ही है, अंतिम अवस्था। क्योंकि अगर ये सब अलग अलग होती हैं तो बड़ी विचित्र बात होती। शिखर एक ही है, आध्यात्मिक ऊंचाई, सबसे बड़ी आध्यात्मिक संभावना जो है, सभी वहीं तक जाएंगे शिखर, परंतु वो उस शिखर तक पहुंचने की अलग अलग पगडंडियां हैं, अलग अलग मार्ग है। ज्ञान मार्ग सीधा है, मतलब सीधी चढ़ाई है। आपने चढ़ लिया बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है कि हर किसी को शिखर मिल जाएगा। ये सब निचली तैयारी जरूरी है। तो जो तैयार है क्षण भर में उसको ज्ञान हो जाता है।
नहीं तो उसको तैयार किया जाता है ऐसे, जो मैं भी कर बताता हूँ कि भाई आप तैयार नहीं हैं अभी, कर लो थोड़ी सी। कभी कभी कोशिश की जाती है कि उसको पहुँचा दिया जाए किसी तरह शिखर पे, बीज डाल दिया जाए कम से कम ज्ञान का। हाँ अब क्या बचा है तुम्हारा, हाँ जी ये अशुद्धियाँ हैं, ये नहीं समझ में आता है, ये नहीं हो रहा, शरीर में ऐसा है, परिवार में वैसा है, समाज में ऐसा है, आप शुरू हो जाओ। उससे बच नहीं सकते। जिसको आध्यात्मिक प्रगति करनी है वो उसको उस पूरी प्रक्रिया से जाना होगा। तो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम पूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि उसमें ये सब आ जाता है। भले ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं, शिखर पे बिठा के आपको फिर नीचे का दृश्य दिखाया जाता है, देखो क्या हो रहा है, लेकिन करना तो है ही। हाँ किसी किसी को अगर साक्षी भाव अच्छा आ गया, साध लिया, तो उसके लिए बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। कभी कभी पूरा त्याग भी सकता है। तो जिसको जो अच्छा लगे वो मार्ग चुनना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बना है, आप उसके लिए बने हैं। आपने ज्ञान मार्ग चुन लिया मान लीजिए, तो आपकी यात्रा छोटी सी होगी, छोटी सी, क्योंकि आप अधिकतर सफ़र तय कर चुके हैं। हाँ यशवंत ने कहा है कि मैंने चरण 2 पूरा किया है, मैंने परीक्षा नहीं दी है, पता नहीं क्यों मुझे एक संतुष्टि सी आ गई है और आगे जाने की इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है कि आगे कुछ है नहीं। किंतु ये विचार भी आता है जब गुरुजनों ने कार्यक्रम बनाया है तो अवश्य उसका कोई प्रयोजन होगा। ये सोचकर मुझे कार्यक्रम में आगे बढ़ने को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति में हूँ। कोई बात नहीं, आप समय लीजिए, आप निर्णय लीजिए, पूरी तरह स्वतंत्र है आप कार्यक्रम में आगे जाने के लिए, कार्यक्रम छोड़ने के लिए, परीक्षा देने के लिए, नहीं देने के लिए। अगर आप ज्ञान से संतुष्ट है तो अब क्या महत्व रह जाता है, किस कार्यक्रम से ज्ञान बढ़ेगा, किस कार्यक्रम से घटेगा, किसका कौन सी परीक्षा देने से ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो आप निर्णय लीजिए। और जो कार्यक्रम में आगे बढ़ जाते हैं, परीक्षा दे के निकल जाते हैं आगे, उनमें, और जो नहीं बढ़ते आगे, कार्यक्रम को पूर्ण नहीं करते, उनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। एक ही फ़र्क है कि जो कार्यक्रम में आगे बढ़ गया, मैं उसका साथ देता हूँ, मैं साथ में रहता हूँ कुछ दिन, बाकी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कोई बुराई नहीं है उसमें, वही ज्ञान है, वही दुनिया है, वही माया है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जैसे कार्यक्रम मान लीजिए 6 महीने 9 महीने ऐसा कुछ चलता है लोगों का, तो उनको उतना समय मेरे साथ मिल जाता है, बस इतना ही फ़ायदा है कार्यक्रम में रहने का। और जैसे ही प्रमाण पत्र मिलता है तो फिर मैं भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हर हफ्ते नहीं मिलूँगा फिर काम हो गया मेरा। तो जिनको लगता है अब इनका काम हो गया है, 20 पार्ट सुना के समाप्त, उनको कार्यक्रम छोड़ देना चाहिए, तो उससे मेरा भी काम कम हो जाता है। आप निर्णय लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं है कि परीक्षा देनी पड़ेगी तभी ज्ञान हुआ है, नहीं ऐसा नहीं। जिसको हो गया ज्ञान, वो परीक्षा भी उसके लिए छोटी सी बात है, खेल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं रामशरण के। ज्ञान के साधन संतोषजनक ना हो तो क्या करना चाहिए? तो इन्होंने कहा गुरु को पूछना चाहिए, लेकिन मुझे उत्तर पसंद नहीं आया, क्योंकि हो सकता है गुरु से सब पूछने के बाद, सारी चर्चा प्रश्नोत्तर होने के बाद ये निर्णय लिया है कि नहीं, ज्ञान के साधन ठीक नहीं, आपने जो बताया प्रश्न में ये विचार है। नहीं तो ऐसा क्यों शुरू में क्यों बोलेगा कोई कि ये जो लिखा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, उस पर वो कार्य करेगा, उसके बाद ही संतुष्टि असंतुष्टि की बात आती है। मतलब संतोष नहीं हुआ, सब हो गया, सब साधन आदि पता हो गए, कार्य हो गया उस पर, तो मैंने इनको कोई अंक नहीं दिया इसमें। मैं क्या कहता हूँ, आपके कार्यक्रम में साफ लिखा है, ये साफ बताया गया कि ज्ञान के साधन संतोषजनक ना हो तो ज्ञान मार्ग ही छोड़ देना चाहिए। फिर वो दूसरे मार्ग बहुत अच्छे हैं उनके लिए, जैसे योग आदि, जहाँ पे ज्ञान के साधन का नाम भी नहीं लिया जाता, वो बिल्कुल सही मार्ग है फिर उनके लिए। कुंडलिनी आदि मार्ग, जाइए वहाँ कोई वाद विवाद नहीं है किससे ज्ञान हो, क्योंकि वो तो कहते हैं हम तुमको बना देंगे योगी, बताएंगे नहीं कि तुम ब्रह्म हो, हम तुमको बना देंगे। ये भी एक भ्रांति है, लेकिन बनता तो कोई कुछ है नहीं, क्योंकि बना बनाया है क्या बनेगा। तो ज्ञान के साधन संतोषजनक नहीं हुए, इसका मतलब वो कह रहा है मुझे कोई भी अनुभव हो जाए, मुझे ज्ञान नहीं हो सकता। मेरी बुद्धि कुछ भी कितनी भी तेज हो जाए, मुझे ये बात सत्य नहीं लगती जो आप लोग बोलते हैं।
क्योंकि मूल ज्ञान पहले दे दिया गया है ना, बाद में ज्ञान के साधन बताए गए। तो व्यक्ति यही कहता है कि नहीं नहीं, जो आपने बताया वो किसी भी साधन से सिद्ध नहीं होगा। तो अब आप कहीं भी चले जाइए, फिर किसी भी आश्रम में किसी भी गुरु के पास विफलता ही मिलेगी, सिद्ध नहीं होगा। तो मैंने तो कह दिया, आप दूसरा मार्ग लीजिए, शिखर तक तो पहुंच जाएंगे बिना ज्ञान के साधन के भी, लेकिन ज्ञान मार्ग नहीं होगा, ज्ञान मार्ग विफल हो जाएगा। तो आपको ये पूरी तरह संतुष्टि होनी चाहिए कि जो साधन दिए गए हैं न्याय शास्त्र के अनुसार वही मुझे ज्ञान देंगे। उसके बाद ही इस मार्ग पे अगला कदम रखना चाहिए, अगला चरण, जो कि श्रवण मात्र है। अगला प्रश्न है कि तत्व की खोज कैसे करें। तो इनको आधे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने कहा नेति नेति, नाम ले लिया, ये भी नहीं वो भी नहीं, फिर जो बच जाएगा तत्व है। तो आधे अंक क्यों कटे? क्योंकि तत्व की परिभाषा क्या है? जो बदलता नहीं, वो बदलते हुए नाम रूपों में क्या स्थायी है, क्या नित्य है, उसको तत्व कहा गया है। तो ऐसे खोज की जाती है। देखिए क्या स्थायी है, केवल आप नकार देंगे ये भी नहीं वो भी नहीं, तो एक खालीपन सा बचेगा। फिर क्या फिर क्या, क्योंकि स्थायी तो मिला ही नहीं, अस्थायी को तो आपने नकार दिया। तो जो बच जाता है वो तत्व है, ऐसा कहा गया है, कोई कार्यक्रम में भी ऐसा कहा गया। जो हटाया नहीं जा सकता, फिर नेति नेति विफल, उस पर नहीं, ये नहीं जा रहा, ये हमेशा रहता है, वो तत्व है। और अध्यात्म की भाषा में वही सत्य है। और यदि वो किसी भी संदर्भ में ना हटाया जा सके तो अध्यात्म की भाषा में परम सत्य है। तो मैं ऐसा जवाब सुनना चाहता था थोड़ा सा, फिर भी इनका आधी दूर पहुंच गया नेति नेति तक। अब देखिए बचा क्या, तब आप बोल सकते कि मैंने खोज लिया तत्व। जब आप जानेंगे बचा क्या नेति नेति के बाद। अगला प्रश्न है सब कुछ अज्ञेय क्यों है। तो मैंने इनको पूरे अंक दिए, क्योंकि भले ही भाषा की समस्या है, फिर भी इनके जवाब से स्पष्ट हो गया कि ये जानते हैं। थोड़ा सा ये लड़खड़ाए थे शुरू में कि सब कुछ अज्ञेय नहीं है। यहाँ सब कुछ का अर्थ है अस्तित्व, क्योंकि अस्तित्व की परिभाषा है सब कुछ, संपूर्णता, तो वो तो अज्ञेय ही है। क्यों है, वो जवाब बिल्कुल सही आया इनका कि न ज्ञान है न अज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान मनुष्य निर्मित धारणाएं हैं। ये मनुष्य कहता है ये ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं, अस्तित्व नहीं कहता। जैसे हर धारणा लागू नहीं होती अस्तित्व पे, ज्ञात अज्ञात की भी लागू नहीं होती, तो अंत में अज्ञेयता बचती है, वो शुद्ध स्थिति है। तो क्यों है, इसका कारण कुछ और नहीं है, इसका कारण उसका स्वभाव है, सब कुछ ऐसा ही है। फिर उस पे ज्ञान अज्ञान आरोपित है, सत्य असत्य आरोपित है। क्या ये समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। समस्या ये मान लेना है कि मैं कुछ जान सकता हूँ, ये समस्या है। तो देखिए ज्ञान मार्ग शुद्धि है बस। नंबर 5 था इनका, संपूर्ण अनंत अस्तित्व को एक साधारण मनुष्य कैसे जान सकता है। तो इन्होंने प्रयास किया, इसको मैंने आधे अंक दिए इसमें। तो इसका उत्तर बहुत आसान है। देखिए जो स्वयं को जान गया वो संपूर्ण अनंत अस्तित्व को जान गया। अगर वो इतना बोल देते हो जाता, ज्ञान मार्ग सफल पूरे नंबर। हम संपूर्ण अनंत अस्तित्व को ढूंढने जाएंगे कहीं बाहर, कुछ नहीं जान पाएंगे। अब यहाँ पे अज्ञेयता तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात है। कुछ नहीं जान पाएंगे हम, एक वाक्य भी नहीं बोल पाएंगे। अगर आप स्वयं को जान जाएंगे तो, क्योंकि संपूर्णता आप स्वयं है, संपूर्णता को जान जाएंगे। वो क्या है जिसको जान के सब कुछ जाना जा सकता है, वो मैं हूँ। स्वयं को जानिए, वो ज्ञान मार्ग में 1-8 घंटे में जाना जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन संपूर्ण अनंत अस्तित्व को यदि आप उस अनुभव के दृष्टिकोण से जानना चाहेंगे तो असंभव है। तत्व जानिए, तत्व रूप में वो क्या है। जैसे आप सागर को जानना चाहते हैं तो आपको बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, हजारों किलोमीटर। तो आप एक चम्मच पानी लीजिए, चक्कर देखिए, हाँ पानी है, हाँ खारा है, हाँ, सारा सागर यही है। मैं सारा सागर जान गया, वो आप तत्व जान गए, उसका सार जान गए। सब वैसे ही, यहाँ तक कि माया के बारे में भी ऐसा कह सकते हैं। हाँ ये परिवर्तनशील नाद है, रचनाएं मात्र हैं जो उभरती है जाती है मनस्पटल पर। कोई भौतिकता नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है इसमें, लेकिन है, हो गया। और क्या जानना चाहते हैं माया में कि ये घटना क्यों हुई, वो क्यों हुआ, ये आदमी ऐसा क्यों, ये सब असंभव है। सभी लोग उसके कारण जानते होंगे। अनंत है, अनंत
जो उसमें हो रहा है, परंतु उसका एक विहंगम दृष्टि में उसको जाना जा सकता है, एक दृष्टि में देखा जा सकता है। मनुष्य साधारण नहीं है, खास तौर से वो मनुष्य जो खोज रहा है, जिसमें ज्ञान तृष्णा है, वो साधारण नहीं है। करोड़ों में एक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, तोप है कोई, नहीं। वो तो अहंकार का दृष्टिकोण, वो विलक्षण है। ऐसा होता नहीं है अक्सर कि कोई संपूर्णता को जानने चले। वो ऐसा बहुत कम होगा जो स्वयं को जानने चले, और कम होगा। और वो जान जाए, वो साथ ही साथ संपूर्णता को भी जान जाए, ऐसा तो ये तो मतलब लॉटरी लगने से भी कम संभावना है। अगर आपको मिल गया है तो सोचिए, आप इस संपूर्ण सृष्टि में आप गिने चुने लोगों में से फिर, लेकिन इसको अहंकार के दृष्टिकोण से, श्रेष्ठता के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, चमत्कार के दृष्टिकोण से देखिए। ये चमत्कार है। जो नए आते हैं ज्ञान मार्ग में, जैसे कि मैंने कहा भ्रांतियाँ बहुत है, तो वो कुछ उम्मीद लेकर आते हैं, ये होगा वो होगा, मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं वैसा बन जाऊंगा। और जब कहा जाता है यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, संपूर्णता आप है, अब क्या चाहते हो, वो तो समझ के बाहर है कि जो नया आया उसकी क्या समझ में आएगा, संपूर्णता में हूँ। तो वो कहता है बेकार है मार्ग। तो अधिकतर ऐसे ही है। देखिए लोग, आपने अगर महत्व जान लिया है कि मैंने क्या पाया जो कि सब कुछ खोने के बराबर है, तो आप विलक्षण है। फिर इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि सभी मनुष्य असाधारण ही है, क्योंकि उनमें ये जानने की संभावना तो है। मनुष्य रूप और ऊपर ये संभावना पाई जाती है। तो जिसमें वो फलित हो गई, संभावना प्रकट हो गई, वो भाग्यशाली। करोड़ों करोड़ों में एक मुझे खोजता है, और उन करोड़ों खोजने वालों में से एक को मैं मिलता हूं। इसका महत्व जानिए इस वाक्य का। अगला प्रश्न है, शून्य और अनंत में क्या भेद है? पूरे अंक मिले। बहुत सटीक उत्तर आया, एक ही है। देखिए, पर्यायवाची शब्द है। शून्य का अर्थ कुछ ना होना नहीं है, सब कुछ होना है, परंतु वो ना होना जो मैंने मान लिया था। नंबर 7, सबका तत्व अनुभव करता है, फिर जड़ वस्तुओं, पशुओं और अज्ञानी में क्यों नहीं मिलता? इनका उत्तर इतना अच्छा नहीं, स्पष्ट नहीं आया उत्तर। एक आध वाक्य शायद सही था उस उत्तर में। इसका उत्तर तो सबको आना चाहिए। मैं चाहता था कि एकदम सही उत्तर आए, तो इसमें शून्य मिला। तो अनुभव करता ज्ञानी में भी नहीं मिलता। देखिए, जो जानता है कि मेरा तत्व अनुभव करता है, उसके अंदर भी अनुभव करता नहीं मिलता। जड़ वस्तुओं और पशुओं और अज्ञानियों को छोड़ ही दो। ऐसे कैसे हो सकता है ना? क्योंकि वो तत्व एक ऐसी चीज नहीं जो किसी के अंदर पाई जाए। प्रश्न पूछना है इनमें क्यों नहीं है? मैं का अर्थ है कहीं संबंधित उन चीजों से। एक और चीज होनी चाहिए उनमें, जैसे रंग रूप या तापमान, ऊर्जा या विचार, भावना, कुछ तो होगा उनमें। एक अनुभव करता भी होना चाहिए। तो ये पूरी तरह अज्ञान है कहना। तो न केवल जड़ पशुओं अज्ञानी, सबका तत्व अनुभव करता ही है। क्यों? अस्तित्व मात्र है, अस्तित्व ही अनुभव करता है। तो ये सब प्रकट रूप है उसके, उसमें नहीं है, ये उसके अंदर नहीं है। कोई गुण रूप में नहीं पाया जाता अनुभव करता कि एक और गुण, एक और प्रक्रिया, एक और योग्यता, ऐसा नहीं है। तत्व का अर्थ है कि वही सत्य है उनका। वो उस मिट्टी के बने हैं, सब एक ही मिट्टी से सब बने हैं। वो मिट्टी मैं स्वयं हूँ, वो अनुभव करता ही है। सब उसी शून्यता से गढ़ा है नाम रूप। तो क्या होता है कि जब मैं कहता हूँ आप अनुभव करता है, तो वो कोई योग्यता या प्रक्रिया या कोई असाधारण शक्ति मान लिया जाता है उसको। लेकिन ऐसा नहीं। फिर कहा जाएगा ये तत्व है। तो तत्व शायद इतनी समझ नहीं आई अभी तत्व की। तो वो सब में ढूंढने जाते हैं, वो कभी नहीं मिलेगा। सब मुझ में मिलेंगे, हाँ, सब अनुभवकर्ता के प्रकाश में प्रकाशित मिलेंगे। और इससे ज़्यादा कुछ कहना अज्ञान है। तो देखिए, सभी जड़ वस्तुओं का तत्व ही है, लेकिन जड़ वस्तु को ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वो उपकरण नहीं है वहाँ, जिसको हम अंतकरण भी बोलते हैं, वो नहीं। पशुओं में है, विकसित नहीं है। अज्ञानी में विकसित भी है, लेकिन उसकी रुचि नहीं है जानने में। अज्ञानी का तत्व भी वही है, अनुभव करता। जिनमें ये उपकरण विकसित है, मनुष्य शरीर, यंत्र इस काबिल हो गया है कि वो ज्ञान उसमें आ सके, केवल वहाँ ज्ञान होता है उसका, पहले से ही है ये तत्व, ये जाना जाता है और कुछ नहीं। वो हो नहीं जाता अनुभव करता,
वह प्रकट नहीं हो जाता अनुभव करता कहीं से आके, केवल ज्ञान होता है। तो तत्व होने में और तत्व ज्ञान होने में बहुत फर्क है। आप पत्थर से पूछेंगे भाई तुमको ज्ञान है, तुम्हारा तत्व क्या है, क्या बोलेगा पत्थर? इसी तरह पशु और अज्ञानी क्या बोलेंगे? भले ही उनमें उपकरण विकसित है, जटिलता है उनमें, इतनी योग्यता है, तो तत्व होना, तत्व का ज्ञान होना अलग अलग बातें हैं। जैसे वो कहते हैं हीरा अपनी कीमत नहीं जानता, जौहरी जानता है। तो यहाँ पे जौहरी वो है जिसमें ये योग्यता है ज्ञान लेने की कि ये क्या है, हीरा क्या है। इसी तरह अनुभव करता कुछ नहीं जानता है, मैं क्या हूँ, मैं तत्व हो गया, उसको कुछ नहीं बोलता, शांत, हम कहते हैं अबोध है, हाँ, अपने आप में आनंदित है। नंबर 8, अनुभव की परिभाषा और विशेषताएं क्या है, पूरे अंक मिले। इसमें मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, फिर भी उत्तर और अच्छा हो सकता था, है ना, क्योंकि इस पे तो किताब लिखी जा सकती है। अनुभव करता पे ज़्यादा नहीं बोल सकते कुछ बोलने जाएंगे अनुभव करता के बारे में वो नकारात्मक होगा, अगर सकारात्मक होगा तो गलत होगा। अनुभव के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है। एकता किस विधि से ज्ञात होगी, पूरे अंक मिले। जो ज्ञान मार्ग की विधि है उससे अज्ञान समाप्त होगा, कि एकता नहीं है कि दो है, यह अज्ञान समाप्त होगा। क्यों? ज्ञात क्या है, जिसका अनुभव हो जाए और जो बुद्धि को संतुष्ट करे, क्या मैंने जान लिया क्या है, उसको हम कहते हैं ज्ञात वस्तु है। लेकिन एकता होना है, दिखना नहीं, बनना नहीं, या घटना नहीं, कोई अनुभव नहीं। मुझे उम्मीद है सब लोग जानते होंगे बात। विधि नकारात्मक है, हटाने की विधि है। जो बच गया वो आपका सत्य स्वरूप वो एक है। यही ज्ञात होगा कि मेरी मान्यता गलत थी, मुझे अज्ञान था, फिर मैं जो हूँ वो हो जाता हूँ। इसको विधि कह सकते हैं ना, लेकिन एकता जानने की विधि नहीं है, अपनी शुद्धि की विधि है, स्वयं को शुद्ध करने की विधि। यही ज्ञान मार्ग है। नंबर 10, मनन क्यों आवश्यक है और कब अनावश्यक हो जाता है। तो इनको आधे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने कहा कि प्रमाण के लिए और जब ज्ञान हो जाए तो अनावश्यक है। नहीं, इन्होंने ये बताया नहीं कि अनावश्यक कब हो जाता है, वो स्पष्ट नहीं हुआ इतना। क्यों आवश्यक है आप लोग तो जानते होंगे, प्रमाण मनन से ही मिलेगा। जब तक आप स्वयं नहीं देखेंगे क्या बताया गया है, क्या संकेत दिया गया है, तब तक प्रमाण नहीं मिलेगा। और उसी प्रमाण का मिलना ही ज्ञान कहलाता है। तो वो कब अनावश्यक हो जाता है? अब बहुत आसान है उत्तर देना, जब प्रमाण मिल जाए तो मनन अनावश्यक है। हाँ, दोबारा एक बार देख लीजिए, ये दूसरे तरीके से देख लीजिए, एक बार अनुभव से, एक बार तर्क से, एक बार दूसरे अनुभव से, दूसरे तर्क से, ऐसे 2-3 बार देखने के बाद उस पर मनन करना अनावश्यक होता है। और उसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जान लिया गया। कोई शंका आ जाए तो फिर से करना है, और फिर ज्ञान होने के बाद उस आनंद की स्थिति बचती है। जो जिंदगी भर विचार ही कर रहा है ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, जड़ में क्यों नहीं है, अब ज्ञान मार्ग बेकार है मतलब उसके लिए। क्योंकि हम तो कहते हैं कि एक दिन में ख़त्म हो जाता है, फिर ये मनन कैसे चल रहा है 10-10 साल। तो अनावश्यक है। देखिए, एक बार में होता है ज्ञान, उसके बाद शंकाओं का समाधान ज़रूर होता है, क्योंकि मन है चंचल, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ले आता है, या कहीं और से सुन लेता है कुछ कि वो लोग तो इसको ज्ञान कह रहे हैं, वो तो ये आदमी उसको सत्य कह रहा है। तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है मनन, या दूसरे विषयों पे हो सकता है। जैसे माया में बहुत कुछ है मनन करने का, चिंतन मनन का, लेकिन पूरी तरह जानते हुए कि वो माया है, खेल जैसा मनन हो सकता है, वो जीवन भर हो सकता है। हाँ, जो सेवा कार्य में लगे हैं उनका मनन थोड़ा अलग होगा कि इस व्यक्ति की सेवा कैसे हो, इस व्यक्ति की प्रगति कैसे हो, मेरे शिष्यों को किस बात से लाभ होगा। ये अलग तरह का मनन है। हाँ, अध्यात्म संबंधित है, लेकिन प्रमाण के लिए नहीं किया जा रहा, वो एक दिन का काम है। इसी को कार्यक्रम में सत्यापन कहा गया है। यही आपका चरण 3 है। अगर आपने सत्यापन नहीं किया तो कोई अर्थ नहीं है उसका फिर, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चरण है, और इसीलिए इसमें परीक्षा है। परीक्षा में यही देखा जाता है कुछ सोचा या नहीं उस व्यक्ति ने, बुद्धि को कष्ट दिया या नहीं, ये बस मान लिया सब अंधविश्वास। उस अंधविश्वास को विश्वास में बदलने की विधि मनन है, क्योंकि जब तक सामने नहीं होगा कौन विश्वास करेगा उस पर। तो श्रवण पर प्रकाश डालना,
वो मनन है। और आप जिंदगी भर तो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार होने के बाद, संतुष्टि होने के बाद अनावश्यक है। दूसरे विषयों पे हो सकता है, मूल ज्ञान पर अगर वो हमेशा मूल ज्ञान पर ही मनन चल रहा है तो कुछ गड़बड़ है। फिर अब गुरु की जरूरत है यहाँ पे। ये हो गए इनके प्रश्न उत्तर। फिर भी बहुत अच्छा प्रयास रहा, आपको बहुत बहुत बधाई। चलते रहिए मार्ग पे, चलते रहिए कार्यक्रम में। निरंजन ने पूछा है, क्या बुद्धि के विकास के संबंध में ऐसा उदाहरण देना सही है? क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि महात्माओं गुरुजनों की नज़र में जिसे लोग सुखदाई मानते हैं वो कीचड़ के समान है, विरक्त है वो। कीचड़ तो आप कह सकते हैं कि घृणा होती है, तो वो विरक्ति नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी जन है, गुरुजन, वो विरक्त हैं। उनके लिए हो तो ठीक है, ना हो तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार से है जगत। जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, बुद्धि का विकास हो गया है, वो अब उन कार्यों में रुचि लेना बंद कर देता है जिनमें वो रुचि लेता था पहले, जब उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। मेरे हिसाब से ये वाक्य ज़्यादा सही है। ऐसा नहीं होगा कि बुद्धि का जब विकास होगा तो जो जिसमें बुद्धि का इतनी आवश्यकता नहीं है वो कर्म से घृणा हो जाएगी। ऐसा नहीं। फिर क्या बुद्धि का विकास हुआ उसको तो घृणा हो गई बस, उसमें तो अहम भाव आ गया, लेकिन रुचि नहीं रहेगी। आप देख लीजिए, एक आम व्यक्ति जिसकी बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ, वो किन कार्यों में रुचि लेता है, यहाँ तक कि उसका मनोरंजन भी कैसा होता है, किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ता है। और जिसकी बुद्धि विकसित है उसके कार्य कैसे होते हैं, उसको किस बात में रुचि आती है, ज्ञान विज्ञान, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें वो पढ़ता है। क्या उसको घृणा हो गई है इन चीज़ों से? बहुत से लोग कहेंगे नहीं, बस मुझे पसंद नहीं है, बस मुझे नीरस लगता है वो सब जो आप लोग करते हो। इसलिए ऐसा व्यक्ति अलग थलग हो जाता है, क्योंकि उसे अपने जैसे लोग नहीं दिखाई देते समाज में, अकेला हो जाता है। जब वो उतरता है समाज में तो अपनी बुद्धि घर में रख के आता है, तिजोरी में, क्योंकि उसे पता है जिन लोगों के साथ में जा रहा हूँ, आज पार्टी है, आज गाना बजाना है, आज शादी है किसी, वहाँ पे बुद्धि मेरी, कम से कम मेरी बुद्धि का कोई कार्य नहीं है। वहाँ पे मैंने बता दिया, किसी को प्रदर्शन कर दिया, तो दूसरों को घृणा जरूर हो जाएगी मुझसे, भले मुझे हो ना हो। क्योंकि जिनकी बुद्धि कम है वो अपने से अधिक बुद्धि वालों से या तो डरते हैं, या तो ईर्ष्या करते हैं, या तो घृणा करते हैं। उसमें से 1% है जो पूजा करते हैं अपने से अधिक, जो सफल है, अपने से अधिक जो विकसित है, उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसको आदर्श रूप मानते हैं, और वो ऐसे समाज में जाके नहीं दिखेगा। तो क्या होता है कि जो अति बुद्धिमान है, क्योंकि वो अलग अलग रहते हैं, थोड़े मिलते जुलते नहीं हैं, सबसे बात नहीं करते, या अपना ज्ञान हर जगह फेंकना शुरू नहीं कर देते, तो लोग उनको दम्भी मान लेते हैं कि इसको बहुत घमंड है अपने ऊपर, पता नहीं क्या जानता है सब। लेकिन वो घृणा नहीं है, वो नफरत नहीं है, वो बेमेल हो गया है, मेल नहीं हो सकता, पानी और तेल हो गया है। तो कोशिश भी करता है विकसित बुद्धि का व्यक्ति अविकसित लोगों के साथ रहने का, तो उसका नतीजा परेशानी, सबको परेशानी होती है फिर, तो ऐसे लोग अलग हो जाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति इसका एक विशेष मामला है कि वो तो जो अति बुद्धिमान है उनसे भी मेल नहीं होता उसका तो क्योंकि जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी है वो अक्सर वाद विवाद में लगे रहते हैं। नहीं, ये बात सही है, नहीं, इस किताब में ये लिखा, देखिए इस बड़े वैज्ञानिक ने वो बोला, ये खोज हो गई। साधक को इसमें क्या है? क्या साधक को घृणा हो गई इन बातों से? बिल्कुल नहीं, वो ऊपर उठ गया है, अब नीरस हो गई ये बातें उसके लिए। तो बुद्धि के विकास के भी चरण है, जैसे जिसको हम कहते हैं उत्तरजीविता बुद्धि, चालाकी, अपना काम निकाल लेना, अपना जीवन सही कर लेना, एक संपन्न बना लेना, उत्तरजीविता बुद्धि है। उसके बिना तो सफल नहीं हो सकते आप जीवन में, समाज में। लेकिन वो पहली सीढ़ी है बुद्धि की। उसके आगे जो बुद्धिजीवी जिसको आपने कहा है वो आता है, जिसके लिए अब उत्तरजीविता का प्रश्न इतना नहीं है, लेकिन उसको बौद्धिक कार्यों में रुचि है। उसके भी ऊपर है कि उसका सारा आनंद ही बुद्धि के विकास में और बुद्धि के उपयोग में आ जाता है। और उसके भी ऊपर है जो कि आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसने बुद्धि को इतना शुद्ध कर लिया है कि वो फंसती नहीं है समाज में या संसार में।
ऐसा नहीं कि वो जो घृणा है, ऐसा नहीं कि उनके लिए वो जो वैज्ञानिक या लेखक, चिंतक, विचारक जो भी बोल रहे हैं, या कलाकार, कवि जो भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको वो कीचड़ जैसा लगता है। कोई नहीं कहेगा ऐसा, तो मेरे ख्याल से उनको वो इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता, क्योंकि उनका जो स्वाभाविक आनंद है वो कहीं और है। तो ये बड़ा व्यक्तिनिष्ठ बात है, मैंने अपना बता दिया। हाँ, कृष्ण प्रिया ने कहा है कि विभाजन कहाँ से शुरू होता है और क्यों शुरू होता है? द्वैत नहीं है, इसे कैसे जाने? विभाजन अर्थात अनुभव अलग है और सत्य है। अनुभव करता अलग चीज़ है कोई, जो मैं हूँ लेकिन पता नहीं क्या है। अज्ञान से शुरू होता है, इस अज्ञान से ये शुरू होता है। और अज्ञान के कई कारण हैं। अज्ञान भी पूर्णता का भाग है, क्योंकि यहाँ सब कुछ हो सकता है। तो आदि अंत कुछ है नहीं इसका, ये हो जाता है, मनुष्य में ये वृत्ति आ जाती है। विभाजन अर्थात ये मान लेना कि दो है और वो सत्य है। कारण अज्ञान है, और बहुत से कारण हो सकते हैं क्यों होता है अज्ञान, लेकिन उसकी हम चिंता नहीं करते, हटा देते हैं उसको। मत आरोपण हो सकता है, कहीं से सुन लिया हो सकता है, या स्वयं ही कल्पना कर ली हो, या जानती ना हो, इस बारे में कोई विचार ही ना हो, कभी न रुचि हो। बिल्कुल सही है, प्राकृतिक है वो अज्ञान भी। तो द्वैत नहीं है, इसे कैसे जाने? इसके लिए बहुत अच्छी विधि है। उस विधि का नाम है ज्ञान मार्ग, जहाँ पे आपको स्वयं के अनुभव और आप ही की बुद्धि के प्रयोग से दिखाया जाएगा कि विभाजन भ्रम मात्र है, मान्यता मात्र है, सच नहीं है। तो ये विधि कैसे प्रयोग करें? श्रवण, मनन, निधिध्यासन गुरु के निर्देश में कीजिए और अपनी शंकाओं का समाधान कीजिए। देखिए द्वैत की धारणा सही है या नहीं, खंडन प्रमाणित है या नहीं। नहीं, मुझे तो ये सब नहीं पता, गुरु ये सब विधि आप ही बता दीजिए। हाँ जी, आज ये ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में खाता खोल लीजिए, घर बैठे निशुल्क सेवा है। 20 पाठ में आपको द्वैत नहीं है यही बताने का प्रयास है, और कुछ है नहीं उस कार्यक्रम में। तो कृष्ण प्रिया को मैं कहूँगा पाठ नंबर 1 से 20 तक दोबारा सुनिए। जो ब्रह्म ज्ञान वाला पाठ है उसमें खास तौर से अद्वैत का प्रमाण है, और बाकी के पाठ भूमि बनाते हैं, भूमि तैयार करते हैं अद्वैत की। क्योंकि मैं आपको सीधा बता दूंगा, भाई आप तो ब्रह्म है, स्वयं सिद्ध है, अब क्या सिद्ध करना? सूरज दिन में आसमान में चमक रहा है, क्या सिद्ध करना है? ये किसी की समझ में नहीं आता, कैसे है। इसीलिए वो बाकी के 19 पाठ है, सुनिए उनको। और कहाँ पे शंका आपको मिलती है, देखिए आपको कहाँ पर आपका मन कहता है, बुद्धि कहती है नहीं द्वैत सत्य है, वो आपको सत्संग में पूछना है। ये मेरा सुझाव है कृष्ण प्रिया को। अतुल ने पूछा है, अब किताबें पढ़ना बहुत नया इकट्ठा करने जैसा दिखता है और सत्य को किताबों में ढूंढने का जुनून नहीं रहा। आपकी आवाज़ कानों में पड़ी और प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई। आपकी कृपा रही है। कृपा तो ऊपर से आती है, जैसे कि हमने कहा है, कृपा की वर्षा ऊपर से हो रही है। और कृपा का साधन अगर ये कार्यक्रम बन गया तो ये बहुत खुशी की बात है कि इससे आपको लाभ मिला। अगर प्रश्न समाप्त हो गए किसी भी साधक के, संतुष्टि हो गई, कृपा हो गई, अब किताब किस काम की? अब आप कुछ भी नया जानने जाएंगे वो पुराना लगेगा। जैसे वो कह रहे थे ना, क्या कीचड़ है। कोई भी ज्ञानी किताबों को इतना बुरा नहीं कहेगा, वो कहेगा मेरे काम की नहीं है। वो कोई तो इस तरह का होता है, बताइए क्या लिखा है किताब में आपकी? हाँ, वो पढ़ के बताता है, हाँ मैं जानता हूँ। कोई और ऊपर चला गया, वो कहता है मैं क्या जानूँ किताबें, ये पोथी पत्र तुम ही पढ़ लो, मैं तो वो जानता हूँ जो मुझे जानना था। क्या उसके लिए वो ज्ञान भी बेकार हो गया? नहीं, वो अज्ञेयवादी हो गया। बोलते कुछ न जानने में संतुष्ट हूँ, मैं ठीक हूँ यहाँ पे, तुम लोग करते रहो इकट्ठा। तो ऐसा है, देखिए अज्ञान से ज्ञान तक, ज्ञान से अज्ञेयता तक, ये अज्ञेयता ही आनंद है, बाकी संघर्ष। तो आपका संघर्ष समाप्त हुआ है, खुशी की बात है, अब आनंद में रहिए, आनंद में जीवन व्यतीत कीजिए। या तुल ने कहा है आज़ादी मिली है, बंधन नहीं है। हाँ, यही मुक्ति है, असली मुक्ति अज्ञान से ही मुक्ति है, बाकी सब तो पहले से ही शुद्ध है, मुक्त है।
पहले से ही पूर्ण है बाकी सब। तो मैं बंधन में हूँ, ये भी तो अज्ञान ही है। न बंधन है न मुक्ति है। क्यों, मुक्ति क्या होती है ज्ञान मार्ग में? मैं बंधन में नहीं हूँ। नकारात्मक ज्ञान होता है, मैं तो नहीं हूँ। फिर हर प्रकार की मुक्ति से विरक्ति हो जाती है। हाँ, हो जाए, हाँ जी आपकी हो गई, बहुत अच्छा हुआ, आनंद में रहो। ऐसे हो जाते हैं देखिए। और ऐसे लोग, आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को कि ऐसे व्यक्ति से कोई बात भी क्या करेगा। हाँ सब ठीक है, हाँ ये इनकी मृत्यु हो गई, बहुत अच्छा है। ऊपर मुक्ति की मुक्ति है। इस तरह से वो जो ज्ञानी, ज्ञान मार्गी साधक है या ज्ञानी जन है, नीरस सा हो जाता है आम जनता के लिए। लेकिन हाँ, ये नए जीवन के समान है। लोग कहेंगे तुम पागल हो, लेकिन वो व्यक्ति जानता है कि मैं ही हूँ जिसका पागलपन समाप्त हुआ है। बोलता नहीं हो, क्योंकि बोलना तो शोभनीय नहीं होगा समाज। मैं जानता हूँ तुम लोग पागल हो, समाज जो बोलता है उनके लिए शोभनीय है। वो जो गालियाँ देता है सबको, वो उनका स्वभाव है और कुछ नहीं आता उनको। लेकिन ज्ञानी कभी नहीं बोलता कि तुम लोग पागल हो। वो ये कभी कभी बोल देते हैं कि हाँ तुम्हें अभी अज्ञान है, तुम्हें काफ़ी ऊपर जाना है, काफ़ी प्रगति करनी है। कभी कभी ऐसा बोलता है कोई। गुरुजन भी किसी को नहीं बताते जब तक कि वो खुद ना आ जाए हाथ जोड़ के कि बताइए गुरुजी, बताइए मुझे क्या सत्य है। ये इसी को कहते हैं हम कृपा की बरसात हो जाना। जब ये बरसात होती है कृपा की, जो भीगता है वो व्यक्ति, तब भी वो गुरु के पास पहुंचता है। उसके बाद नया जीवन शुरू होता है। सारा संघर्ष गुरु तक पहुंचने का है, उसके बाद संघर्ष समाप्त होता है। क्या मिलता है अध्यात्म में, ज्ञान मार्ग में क्या मिलता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये जो संघर्ष लेके घूम रहे हो बोझा, वो छुड़वा दिया जाता है, वो फेंकवा दिया जाता है। फेंक दो सब, खाली हो जाओ, शून्य हो जाओ, इतना बोलता है गुरु बस। तो आप यहाँ तक पहुँच गए, आप सभी लोग, और आपका बोझा उतर गया होगा बहुत से लोगों का। तो बहुत भाग्यशाली हैं। और जो भागते हैं उनको भागने दो। जो संघर्ष कर रहे हैं, कम से कम कर तो रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। तो आप मत कीजिए, आप मत भागिए, आप मत कहिए, आप मत बोलिए। आनंद, शांति, मौन, इतना ही बचता है ज्ञान मार्ग के अंत में। जो भाग रहे हैं उनको मतलब थोड़ी सी प्रगति करनी है अभी। जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनके प्रश्न समाप्त नहीं हो रहे हैं, उनको थोड़ा और प्रयास करना चाहिए। और ये कार्यक्रम और ये सत्संग इसी प्रकार का प्रयास है। और मैं उन्हीं लोगों की सहायता करता हूँ जिनमें ये प्यास है। जो नहीं जानना चाहते उनसे मेरा कुछ मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। और जो जान गए हैं, जो पहले से ही आनंद और शांति में है, उनसे भी मेरा कोई मतलब नहीं है। क्या क्या बोलूँगा मैं, क्या सहायता करूँगा? मैं तो कहता हूँ तुम लोग सबकी सहायता करो, सेवा करो। हाँ, जो संघर्ष कर रहे हैं उनको थोड़ी सहायता मिलेगी, यहाँ पे आ जाइए। कनिका ने पूछा है, आध्यात्मिक यात्रा बचपन से शुरू होती है, लेकिन गुरु मिलते हैं तो गति मिलती है, क्या आपका अनुभव भी ऐसा नहीं है? मेरा अनुभव और पीछे जाता है, जिस पे कोई विश्वास नहीं करेगा, है ना। जैसे मैंने कहा, हमको तो लोग पागल कहते हैं। आध्यात्मिक यात्रा कई जन्मों से चलती है, मैंने कहा विश्वास नहीं करता कोई। लेकिन मेरा अनुभव भी ऐसा ही है कि वो जो बीज है कई जन्मों के संघर्ष के, साधना के, वो बचपन में प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। और गुरु ऐसे व्यक्ति को पहचान लेता है। कैसे? बैठे बैठे घर में चमत्कारी दृष्टि से नहीं, मिलकर बात करके संभावना देख ली जाती है। और फिर मार्ग पर निर्भर है, गुरु पर निर्भर है, कितना समय लगेगा। ज्ञान मार्ग में एक दिन में समाप्त। गति की जरूरत नहीं है यहाँ। यहाँ केवल प्रगति, कोई गति नहीं। तो मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि ये प्रारब्ध के साथ व्यक्ति जन्म लेता है। ज्ञान मार्ग का प्रारब्ध मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। और उस गुरु सही समय पर मिलता है, बिल्कुल ठीक यांत्रिक रूप से होगा ऐसा। बिल्कुल सही समय पर गुरु मिलेगा, सही समय पर ज्ञान मिलेगा। तो गुरु से गति तो मिलती है, लेकिन गुरु से गति थम भी जाती है, ठहराव आ जाता है। क्योंकि अब भागना कहाँ है, अब गति बढ़ा के आप जाएंगे कहाँ? अंतिम जगह आप पहुंच गए हैं, घर पहुंच गए हैं। तो गुरु आपको घर ले आता है बस। कितने जन्मों की यात्रा, बचपन तो बहुत छोटी बात है, कितने जन्मों की यात्रा है। कुछ लोग यात्रा में इतने लीन हैं, इतने पसंद है कि वो कहते हैं हाँ हम आगे भी यात्रा ही करेंगे, क्योंकि घर में बैठने में क्या है। घर में बैठ के क्या करूँगा मैं,
मैं जानता हूँ मैं घर में हूँ, कभी गया नहीं कहीं घर से बाहर, तो वो उनके लिए खेल है, खेलते रहते हैं, वो आते रहते हैं बार बार। ये है बोधिसत्व वृत्ति। तो गति हाँ ऐसे हो सकती है आपकी। कनिका ने कहा त्रिज्ञान के साधक का अनुभव ऐसा है कि आत्मज्ञान के एक सत्र से उनकी हंसी थम नहीं रही। तो अच्छा अच्छा अनुभव है, क्योंकि हंसने का यही कारण है कि सब कुछ कितना सरल है, ज्ञान कितना सरल है, मजाक जैसा लगता है, इतना सरल है, हंसी हंसी में हो जाता है। और एक हंसी उस पर भी आती कि मैं कितना मूर्ख था, मैं कितना अज्ञानी था, मैं क्या समझ रहा था। तो चलो कुछ तो परिणाम निकला आत्मज्ञान का, कम से कम रोना नहीं आया। अगर आत्मज्ञान होने के बाद कोई रो देंगे मैंने क्या कर लिया, कौन सा ज्ञान ले लिया, तो फिर वो दुख की बात है। तो या तो खुशी की हंसी आएगी या खुशी के आंसू आएंगे। इतना ही देखा मैंने, बहुत से लोग त्रिज्ञान में रो देते हैं। वो कहते हैं कि जन्म जन्मों की तलाश थी, वो एक दिन में समाप्त हो गई। वो ऐसा ही है कि वर्षों का अंधेरा दीपक जलाती समाप्त। अब हंसी तो आएगी। देखिए वो जो बुद्ध की प्रतिमा है जिसमें वो हंसता हुआ दिखाया है, यही बता रहा है। या बहुत से गुरुजनों ने कहा है कि हाँ मैं हंसता ही रहा एक हफ्ते, क्या मुझे ज्ञान मिला जब वो आत्मज्ञान हुआ। तो बहुत लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी होगी, ये प्रतिक्रिया है, अनुभव नहीं, प्रतिक्रिया है। और 99% साधक साधारण से होंगे, सामान्य होंगे, उनमें इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, ना वो हंसेंगे न रोएंगे, लेकिन आश्चर्य से ज़रूर भर जाएंगे अगर उनको ज्ञान हुआ तो। अगर ज्ञान नहीं हुआ, कुछ नहीं समझ में आया, क्या बताया गया, तो वो उलझन में पड़ जाएंगे, क्या बोल रहे हैं पता नहीं। लेकिन अगर ज्ञान हुआ है तो हमेशा सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी। इससे भी पता चलता है कि गुरु कैसे जानता है कि इस व्यक्ति को ज्ञान हो रहा है, इस शिष्य को हो रहा है, इसको नहीं हो रहा है। एक बेचारा जिसको ज्ञान नहीं हो रहा है, पूरा प्रयास करने के बाद भी, हर तरह के प्रमाण सामने रखने के बाद, हर तरह का उत्तर देने के बाद भी वो संतुष्टि नहीं हो रहा है, तो उसके चेहरे से ही दिख जाएगा कि चिंता में रहता है। ये सोचता रहता है मैं आगे करूँ या नहीं करूँ, इस मार्ग में जाऊँ या नहीं जाऊँ, ये गुरु पाखंडी है या सत्य बोलता है। ऐसी शंकाओं से भरा रहेगा वो, दुखी रहेगा, दुखी आत्मा। उसको आत्मज्ञान नहीं हो रहा। जो या तो हंस रहा है, या तो खुशी के आंसू है, या तो भाव विभोर हो गया, चरणों में गिर गया, या संतुष्ट है, आश्चर्य में। क्योंकि बौद्धिक व्यक्ति इतनी प्रतिक्रिया नहीं देते, कहते धन्यवाद आपने बहुत अच्छा काम किया, इसे पीठ थपथपाते हैं अपने गुरु की। बहुत अच्छा काम किया। तो इससे पता चलता है कि हाँ उनको ज्ञान हुआ होगा। 100% बताना तो संभव नहीं है। और जो हंस रहा है ये सब सुन के, हाँ 100% बताना संभव नहीं कि वो बताने वाले की मूर्खता पे हंस रहा है, ये उसको सच में ज्ञान हो गया, अपनी मूर्खता पे हंस रहा है। कोई बात नहीं, हंस रहा है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो यहाँ पे हम आज सत्संग समाप्त करते हैं। मुझे आशा है सभी को लाभ मिला होगा। अगली बार हम दोबारा मिलेंगे। सत्संग में आने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार।